Hello guys, a very special good morning to all of you. Welcome back to my channel English with Rajanand. My name is Rajanand. Let's get started today's video. आज के इस वीडियो में हम द हिंदू एडिटोरियल का इस वीडियो में डिटेल डिस्कशन करेंगे। एडिटोरियल में जो भी टफ वर्ड्स आएंगी उनकी मीनिंग और उनके एंटोनिम सिनोनिम इस वीडियो में हम साथ साथ डिस्कस करेंगे। वीडियो स्टार्ट करें इससे पहले आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। इंग्लिश विद राजानंद के नाम से टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है। ग्रुप का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में पिन कर दिया है, वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने के दो मेन बेनिफिट है। फर्स्ट बेनिफिट है आपको पर डे द हिंदू न्यूज़पेपर की पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। सेकंड बेनिफिट है इंग्लिश से रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरी है तो उसका भी सोल्यूशन आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। और जो मैं क्विजेस कराता हूँ उसे आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट किया करिए, क्योंकि जो मैं क्विजेस फॉर्म करता हूँ वो इन्हीं एडिटोरियल से या आर्टिकल से सेलेक्ट किए गए हुए वर्ड्स या सेंटेंसेस होते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। स्ट्रेंथनिंग द रूट्स ऑफ एन एग्री कार्बन मार्केट। स्ट्रेंथनिंग होता है मजबूत करना है। स्ट्रेंथनिंग द रूट्स जो जड़ें हैं उनको मजबूत करना है। किसकी जड़ें हैं? ऑफ एन एग्री कार्बन मार्केट। जो एग्री कार्बन मार्केट की जड़ें हैं उनको मजबूत करना है। ये आज के एडिटोरियल का टाइटल हो गया। अब इसमें हम देखेंगे एंटोनिम सिनोनिम। देखिए स्ट्रेंथनिंग का सिनोनिम यहाँ पर हो जाएगा वीकनिंग। ठीक, ये इसका सिनोनिम हो जाएगा, सॉरी इसका एंटोनिम हो जाएगा। ठीक, स्ट्रेंथनिंग मीन्स मजबूत करना और वीकनिंग मीन्स कमजोर करना, इसका एंटोनिम्स हो जाएगा। द रूट्स मीन्स जड़ें। तो जो जड़ें हैं, एग्री कार्बन मार्केट क्या है ये आगे बताया गया है एडिटोरियल में। एग्री मीन्स एग्रीकल्चर है यहाँ पर। ठीक, एंड जो है वो मार्केट के लिए आया हुआ है। एग्री चूंकि यहाँ पर एग्री का जब प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो ए से आ रहा है ना, छोटा से लेकर के आ के बीच में आ रहा है, इस वजह से जो है यहाँ पर छोटा से लेकर के आ के बीच में आ रहा है, इस वजह से जो है यहाँ पर एन का यूज किया गया है। लेकिन एन जो है वो मार्केट के लिए आया हुआ है। क्यों? क्योंकि सिंगुलर काउंटेबल नाउन को जो है विदाउट डिटरमाइनर नहीं लिख सकते हैं। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को समझ में आए तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिएगा। कार्बन मार्केट्स सॉरी कार्बन मार्केट्स होल्ड द पोटेंशियल टू ट्रांसफॉर्म इंडियन एग्रीकल्चर। जो कार्बन मार्केट्स हैं होल्ड द पोटेंशियल, उनके पास ये क्षमता है। पोटेंशियल मीन्स क्षमता है, होल्ड मीन्स रखती है। मतलब कार्बन मार्केट्स जो हैं वो होल्ड करती हैं। मतलब कार्बन मार्केट के पास ये क्षमता है। पोटेंशियल मीन्स कैपेबिलिटी है। क्या कैपेबिलिटी है? टू ट्रांसफॉर्म मीन्स चेंज करने की इंडियन एग्रीकल्चर, जो भारतीय एग्रीकल्चर है, जो भारतीय कृषि है उसको ट्रांसफॉर्म करने की कार्बन मार्केट्स के पास क्षमता है, कैपेबिलिटी है। कामा टर्निंग सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिसेस। टर्निंग मीन्स चेंजिंग, टर्न मीन्स चेंज करना, बदलना। सस्टेनेबल मीन्स जो अभी तक चली आ रही है, ठीक, लंबे समय से। सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिसेस जो प्रथाएं मीन्स जो चलन चला रहा है कि अगर गेहूं बोना है तो मिस्टर से जोत कर ही बोना है, उसके बाद उसकी विधाई करना है। इस तरीके से जो प्रैक्टिसेस हैं, जो प्रथाएं हैं, ठीक, जो लंबे समय से चली आ रही हैं, इनटू उनको बदल देंगे। इनटू मीन्स टर्न इनटू मीन्स किसी चीज में बदल देना। टर्न इनटू पूरी फ्रेज होती है। इनटू अ लिक्रेटिव अपॉर्चुनिटी। जो लिक्रेटिव मीन्स आकर्षक अवसर के रूप में, अपॉर्चुनिटी मीन्स अवसर, एक आकर्षक अवसर के रूप में बदलने की क्षमता है किसके पास? कार्बन मार्केट के पास। फॉर फार्मर्स, किसानों के लिए। ठीक, तो किसानों के लिए कार्बन मार्केट के पास ये क्षमता है कि वो जो इंडियन एग्रीकल्चर है, जो लंबे समय से सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिसेस थी, जो पुरानी प्रथाएं चली आ रही हैं, उनको बदल देंगे एक लिक्रेटिव अपॉर्चुनिटी में, एक अच्छे अवसर में। वाइल कम्बेटिंग क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज से लड़ते हुए। कम्बेट मीन्स लड़ते हुए, मतलब से फाइट करते हुए, मतलब कि हम क्लाइमेट चेंज से भी लड़ेंगे, लेकिन सॉरी जो कार्बन मार्केट्स है उसके पास ये क्षमता है कि वो जो इंडियन एग्रीकल्चर है, जो भारतीय कृषि है, उसको जो उसकी सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस थी, सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिसेस थी, उनको एक लिक्रेटिव अपॉर्चुनिटी में चेंज कर देंगे। किस तरीके से? पहले क्या खेतों में जोता जाता था, अब क्या है, जब कार्बन मार्केट्स आ जाएगी, ठीक, जोतने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अनाज डालिए उगाएगा, इस तरीके से। ठीक, ये क्या सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिस को चेंज कर देंगे, किसमें? लिक्रेटिव अपॉर्चुनिटी में। फॉर फार्मर्स, किसानों के लिए। वाइल मीन्स के दौरान। वाइल कम्बेटिंग मीन्स हैंडल करते हुए, डील करते हुए। तो कम्बेटिंग का सिनोनिम यहाँ पर हो जाएगा डीलिंग क्लाइमेट चेंज। मतलब क्लाइमेट चेंज से भी हम डील करेंगे, उसके साथ साथ अच्छा अवसर भी लेकर के आ सकती है कार्बन मार्केट्स किसानों के लिए। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। तो यहाँ पर कम्बेटिंग का सिनोनिम हो जाएगा डीलिंग। ठीक, डील विद पूरी फ्रेजल वर्ब होती है, हैंडल करना, इसका दूसरा सिनोनिम हो जाएगा हैंडलिंग हो जाएगा यहाँ पर। ठीक, हैंडलिंग, HANDLING, हैंडलिंग हो जाएगा इसका सिनोनिम, इसका कम्बेटिंग का। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। अब हम इस सेंटेंस को पार्ट ऑफ स्पीच में ब्रेक करेंगे। कार्बन मार्केट्स, चूंकि यहाँ पर मार्केट्स लिखा गया है, मार्केट्स हमारा प्लूरल नाउन होता है, इसीलिए यहाँ पर जो वर्ब आई हुई वो होल्ड आई हुई। होल्ड मीन्स रखना या होना। ठीक, तो होल्ड यहाँ पर मार्केट्स के लिए मेन वर्ब है। द जो है वो आर्टिकल है। पोटेंशियल का सिनोनिम सबसे पहले नोट डाउन कर लीजिए। पोटेंशियल का सिनोनिम है कैपेबिलिटी मीन्स किसी के पास कोई चीज़ होने की क्षमता होना। ठीक, कैपेबिलिटीज का सिनोनिम हो जाएगा। टू जो है ये प्रीपोजिशन है। ट्रांसफॉर्म जो है पार्ट ऑफ स्पीच में वर्ब है। ठीक, ट्रांसफॉर्म का सिनोनिम नोट डाउन कर लीजिए। ट्रांसफॉर्म का सिनोनिम होता है चेंज या टर्न इनटू किसी चीज़ में बदल जाना।
या मॉर्फ। मॉर्फ कई बार एसएससी के एग्जाम में पूछा गया है, MORPH। मॉर्फ मीन्स होता है बदल जाना, ठीक। तो सिनोनिम कितने हो गए, ट्रांसफॉर्म हो गए। ट्रांसफॉर्म के सिनोनिम कितना है, पहला सिनोनिम है चेंज हो गया, दूसरा टर्न इनटू है, फिर मॉर्फ। मॉर्फ जो है ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसे नोट डाउन कर लीजिए। मॉर्फ का मतलब होता है किसी चीज में परिवर्तित हो जाना, चेंज हो जाना, ठीक, रूपांतरित हो जाना। इंडियन एग्रीकल्चर नाउन है, कामा लगा हुआ है। टर्निंग जो है यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव है, सस्टेनेबल भी एडजेक्टिव है। फार्मिंग प्रैक्टिसेस नाउन है। इनटू देखिए टर्न इनटू जो मतलब होता है कि टर्न इनटू, यहाँ पर देखिए टर्न जो है मेन वर्ब होती है, इसमें आईएनजी ऐड कर दी थी तो ये दो तरीके से काम करता है, एक तो जिरंड के रूप में, दूसरा ये प्रेजेंट पार्टिसिपल के एडजेक्टिव के रूप में। तो यहाँ पर ये फार्मिंग प्रैक्टिसेस के लिए प्रेजेंट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव है, सस्टेनेबल भी प्रेजेंट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव है। इनटू जो है प्रीपोजिशन है। आर्टिकल ए जो है वो अपॉर्चुनिटी के लिए आया हुआ। ल्यूक्रेटिव जो है पार्ट ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है, ल्यूक्रेटिव मींस आकर्षक, ठीक। फार जो है प्रीपोजिशन है। फार्मर्स यहाँ पर पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। व्हाइल जो है प्रीपोजिशन है। कंपेटिंग जो है वो यहाँ पर वर्ब थी, प्रीपोजिशन के बाद आने वाली वर्ब फोर्थ फॉर्म में होती है, इसलिए यहाँ पर कंपेटिंग लिखा गया। क्लाइमेट चेंज पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन हो जाएगा। आई होप आप लोगों को ये चीज समझ में आई होगी। इन दिस, इस तरीके से कार्बन प्राइसिंग इज अ क्रिटिकल टूल। जो कार्बन प्राइसिंग है, जो कार्बन की जो कीमतें हैं वो क्या है, इंपॉर्टेंट टूल हैं। क्रिटिकल मीन्स इंपॉर्टेंट, वो इंपॉर्टेंट टूल हैं, इसलिए फॉर मिटिगेटिंग क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज जो हो रही है, जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है उसको कम करने के लिए, मिटिगेटिंग मीन्स कम करना, ठीक। आज हमने अभी इस मॉर्निंग में जो है क्विज फॉर्म की थी, उसमें मिटिगेट का सिनोनिम पूछा था, मतलब रिड्यूस का सिनोनिम पूछा था, मिटिगेट। वहाँ पर अभी तक जो है 6% ने व्यू किया था और सिर्फ 3% ने उसे आंसर किया है, क्योंकि 3 लोगों को रिड्यूस का सिनोनिम जो है मिटिगेट वही नहीं आ रहा होगा, ठीक। जो क्लाइमेट चेंज है, ठीक, उसको कम करना, मिटिगेटिंग मीन्स कम करने का जो क्षमता है किसके पास है, कार्बन प्राइसिंग के। कार्बन प्राइसिंग जो कार्बन की कीमतें हैं, मतलब कि अगर आपको कोई इंडस्ट्री लगाना है, ठीक, एक लिमिट होगी कि आपकी कंपनी जो है, इंडस्ट्री जो है इतना ही कार्बन इमिशन करेगी। अगर आपको कार्बन इससे ज़्यादा इमिशन करना है तो आपको कार्बन प्राइसिंग करना होगा, मतलब कार्बन जो है परचेज करना होगा आपसे, ठीक। तो क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट करने के लिए क्रिटिकल टूल है, कौन सा क्रिटिकल टूल है, इंपॉर्टेंट टूल है, कार्बन प्राइसिंग। ये आगे बताया गया है जो मैंने आपको बताया। इन दिस, इसके लिए कार्बन प्राइसिंग इज अ क्रिटिकल टूल, महत्वपूर्ण टूल है फॉर मिटिगेटिंग क्लाइमेट चेंज, मतलब क्लाइमेट चेंज को कम से कम, मतलब जलवायु परिवर्तन जो है वो कम से कम हो, इसके लिए कार्बन प्राइसिंग जो है महत्वपूर्ण टूल है। इट फंक्शंस, यह कार्य करता है किस तरीके से, थ्रू, थ्रू मीन्स के द्वारा, कंप्लायंस, कंप्लायंस मीन्स अनुपालन हो, एंड वॉलंटरी या स्वैच्छिक कार्बन मार्केट्स के द्वारा, ठीक। तो जो कार्बन प्राइसिंग है वो दो तरीके से काम करेगा, किस तरीके से, एक तो कंप्लायंस हो मतलब अनुपालन कराया जाए सरकार के द्वारा, दूसरा वॉलंटरी कार्बन मार्केट्स हो या स्वैच्छिक कार्बन मार्केट्स के द्वारा। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। इन प्रीपोजिशन दिस जो है ये यहाँ पर क्लाइमेट चेंज के लिए आया हुआ है। कार्बन प्राइसिंग हमारा सब्जेक्ट है। इज जो है यहाँ पर कार्बन प्राइसिंग के लिए मेन वर्ब है। आर्टिकल ए जो है वो टूल के लिए आया हुआ। क्रिटिकल जो है यहाँ पर पार्ट ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है। क्रिटिकल का सिनोनिम होता है इंपॉर्टेंट, क्रिटिकल का सिनोनिम होता है इंपॉर्टेंट, ठीक, या क्रूशियल, ठीक। क्रूशियल भी इसका सिनोनिम होता है। टूल यहाँ पर पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। आर्टिकल ए जो है टूल के लिए आया हुआ। फॉर प्रीपोजिशन है। मिटिगेटिंग यहाँ पर वर्ब की फोर्थ फॉर्म है। क्लाइमेट चेंज नाउन है। इट जो है यहाँ पर पार्ट ऑफ स्पीच में प्रोनाउन है। कार्बन प्राइसिंग के लिए फंक्शंस यहाँ पर मेन वर्ब है, ठीक, फंक्शंस मेन वर्ब है, ठीक। थ्रू प्रीपोजिशन है। कंप्लायंस नाउन है। एंड कंजंक्शन है। वॉलंटरी जो है ये पार्ट ऑफ स्पीच में यहाँ पर वॉलंटरी कार्बन मार्केट, वॉलंटरी एडजेक्टिव है, कार्बन मार्केट्स पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन हो जाएगा। अब बताया गया कि यहाँ पर कंप्लायंस एंड वॉलंटरी कार्बन मार्केट बताया। अब कंप्लायंस मार्केट्स क्या हैं, कंप्लायंस मार्केट्स रेगुलेटेड बाई गवर्नमेंट्स। जो कंप्लायंस मार्केट होती हैं जो पालन कराएंगी कि आपकी इंडस्ट्री जो है इतना इमिशन करेगी, इससे ज़्यादा नहीं इमिशन करेगी, कार्बन का उत्सर्जन नहीं करेगी, ठीक। तो उनका क्या बोलते हैं, कंप्लायंस मार्केट। कंप्लायंस मार्केट्स अनुपालन वाली बाजारें जो हैं रेगुलेटेड, वो रेगुलेट की जाएंगी, रेगुलेट मीन्स नियंत्रित की जाएंगी, बाई गवर्नमेंट्स, गवर्नमेंट्स के द्वारा, आर अथवा इंटरनेशनल बॉडीज या तो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के द्वारा। बॉडीज मीन्स संस्थाओं के द्वारा, या बॉडीज का सिनोनिम यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के द्वारा। सच एज, जैसे कि द यूनाइटेड नेशंस। जो यूनाइटेड नेशंस क्या है, ये इंटरनेशनल बॉडी है या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। इम्पोज, कंप्लायंस मार्केट जो है वो इम्पोज करेंगी, इम्पोज मीन्स लगाएंगी, थोपेंगी। इम्सन्स केप, इम्सन्स मीन्स उत्सर्जन, कैप्स लगाएंगी, कैप्स मीन्स लिमिट्स लगाएंगी ऑन कंपनीज, कंपनीज पर। जो मैंने आपको बताया भी कि कंप्लायंस मार्केट्स क्या करेंगी, पहली बात तो कंप्लायंस मार्केट जो है वो रेगुलेट की जाएंगी, रेगुलेट मीन्स नियंत्रित की जाएंगी गवर्नमेंट्स के द्वारा, सरकार, जैसे कि इंडिया में है तो इंडिया की गवर्नमेंट के द्वारा, यूनाइटेड स्टेट में है तो यूनाइटेड स्टेट की गवर्नमेंट द्वारा, अथवा या अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के द्वारा जैसे कि यूनाइटेड नेशंस के द्वारा। इनके द्वारा जो है कंप्लायंस मार्केट्स को रेगुलेट किया जाएगा, नियंत्रित किया जाएगा। ऐसा ना हो कि वो कोई मतलब कि घपला करने लगे, करप्शन करने लगे, ठीक। तो ये क्या है, इम्पोज करेंगे। अब इसे हम पार्ट ऑफ स्पीच में ब्रेक करेंगे। तो कंप्लायंस मार्केट्स हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट है, ठीक। रेगुलेटेड जो है ये पास्ट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव है। बाई प्रीपोजिशन है, गवर्नमेंट्स नाउन है। आर प्रीपोजिशन है, इंटरनेशनल बॉडीज, इंटरनेशनल एडजेक्टिव हो जाएगा। बॉडीज पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। सच एज जो है एडवर्बियल फ्रेज है। द आर्टिकल है, द यूनाइटेड नेशंस जो है पार्ट ऑफ स्पीच में पूरा नाउन हो जाएगा। कंप्लायंस मार्केट्स के लिए यहाँ पर इम्पोज जो है वो मेन वर्ब आ रही है। इम्पोज मीन्स होता है थोपना, ठीक। इम्पोज मीन्स थोपना। इम्पोज का सिनोनिम होता है प्लेस, कोई चीज़ लगा देना या थोप देना।
ठीक, प्लेस जब वर्ब के रूप में होगी, प्लेस जब नाउन होगा तब इसका होता है स्थान। इमिशंस कैप, इमिशंस के मीन उत्सर्जन लिमिट, कैप का सिनोनिम यहाँ पर नोट डाउन कर लीजिएगा, LIMIT, लिमिट मीन्स किसी चीज पर लिमिट कैप लगा देना। ठीक, आन प्रीपोजिशन है, कंपनीज पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन हो जाएगा। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। बिजनेसेस एक्सीडिंग दीज केप्स मस्ट आइदर परचेज कार्बन क्रेडिट्स, जो बिजनेसेस हैं, ठीक, जैसे कि किसी का गन्ने का मतलब कि बेल लगाने का बिजनेस है, इंडस्ट्री डालने गन्ने की जो क्रेशर होती हैं वो लगाने का बिजनेस है, कोई मिल डालने का बिजनेस है, ये क्या है, बिजनेसेस हैं। बिजनेसेस एक्सीडिंग, बिजनेसेस जो है बढ़ाएंगे, दीज केप्स जो लिमिट्स हैं उनको, मस्ट आइदर परचेज कार्बन क्रेडिट्स, या तो कार्बन क्रेडिट्स परचेज कर लीजिए। मान लिया कि मैंने गन्ने की फैक्ट्री लगाई और जो मेरी कार्बन एमिशन उत्सर्जन की लिमिट है वो 1000 लीटर है, ठीक, और हमने मुझे जो है मेरी कंपनी से कार्बन उत्सर्जन हुआ 2000, तो मुझे क्या है कार्बन परचेज करना पड़ेगा। मतलब एक कंपनी होगी, वहाँ पर हमें पैसे देने पड़ेंगे कि हम 2000 तक कार्बन एमिशन करेंगे। वो कंपनी क्या करेगी, पेड़ लगाएगी, ठीक, इससे क्या है कार्बन जो है वो पेड़ अपनी ओर खींच, मतलब कार्बन कार्बन जो है पेड़ अपनी ओर क्या कहते हैं, उसे भोजन बना ले कार्बन, उस कार्बन का जो हम एमिशन करें, ठीक, तो उसे बोलते हैं कार्बन क्रेडिट्स। सिंपल भाषा में समझा रहा हूँ, इस वजह से ऐसा है। परचेज कार्बन क्रेडिट, या तो वो बिजनेस जो है कार्बन क्रेडिट्स करेंगी, मतलब पैसा दे के कंपनी को अपना एमिशन करेंगे, फ्राम प्रोजेक्ट्स किससे, दैट मिटिगेट, जो मिटिगेट करेगी, मिटिगेट मीन्स कम करेगी, ग्रीन हाउस गैस एमिशन, ग्रीन हाउस गैस एमिशन को, ठीक। अगर जैसे कि एक कंपनी है, एक बिजनेस है, मैंने फैक्ट्री डाली, मिल डाला एक, तो जो लिमिट थी मेरी वो 1000 लीटर थी, मैंने 2000 किया, तो 2000 के हमें जो 1000 एक्स्ट्रा किया उसका हमने पैसा दिया, उस पैसे से जो है पेड़ लगेंगे, ठीक, अन्य भी काम होंगे। सच एस, जैसे कि एग्रोफॉरेस्ट्री होगी, नए नए जंगल बनाए जाएंगे। आर अथवा सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट्स, या तो जो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट्स हैं, जो चले आ रहे प्रोजेक्ट्स हैं, उनको बढ़ावा दिया जाएगा। अथवा पे कार्बन टैक्सेस, अथवा कार्बन टैक्सेस पे चुकाए जाएंगे फॉर दियर एक्स्ट्रा एमिशंस, जो हम एक्स्ट्रा एमिशंस करेंगे उसके लिए। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। इन कॉन्ट्रास्ट, इन वन सेकेंड की पेंट्स ऑन, धैर्य बनाए रखिएगा, इसे जूम कर लेते हैं। इन कंट्रास्ट मीन्स इसके विपरीत, द वॉलेंट्री कार्बन मार्केट, जो वॉलेंट्री कार्बन मार्केट्स हैं, ऑपरेट्स, वो रन होंगी, ऑपरेट मीन्स रन होना, मतलब चलना, ठीक, रन्स। वॉलेंट्री कार्बन मार्केट्स जो हैं वो रन करेंगी विदाउट रेगुलेशन, मतलब उन पर किसी का भी रेगुलेशन नहीं होगा। जो कंप्लायंस मार्केट थी उन पर रेगुलेशन होगा, या तो अंतर्राष्ट्रीय बॉडीज का या तो वहाँ की सरकारों का, लेकिन जो वॉलेंट्री मीन्स स्वैच्छिक जो कार्बन मार्केट्स हैं वो ऑपरेट होंगी, रन होंगी बिना किसी रेगुलेशन के। अलाउइंग ऑर्गेनाइजेशंस, जो संगठन होंगे उनको अनुमति देंगे टू ट्रेड कार्बन क्रेडिट्स, कि जो कार्बन क्रेडिट्स हैं उनमें व्यवसाय करिए, बिजनेस करिए, थ्रू मैकेनिज्म के माध्यम से, सच एस, जैसे कि द क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म के माध्यम से, कामा वीरा, ये क्या है, ये सब कंपनियां हैं, एंड द गोल्ड स्टैंडर्ड, ये सब सिस्टम्स हैं, प्रकार हैं, अमंग अदर्स, अन्य में। टुगेदर, इसी के साथ, दीज सिस्टम्स, जो सिस्टम्स हैं, वीरा है, गोल्ड है, ये सब सिस्टम्स हैं, गोल्ड स्टैंडर्ड हैं, एक क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म है, दीज सिस्टम्स एम, इन सिस्टम्स का उद्देश्य होगा, एम मीन्स लक्ष्य होगा, टू रिड्यूस मीन्स मिटिगेट करना, ग्रीन हाउस गैस एमिशंस का, ग्रीन हाउस गैस एमिशन जो है, उत्सर्जन जो है ग्रीन हाउस गैस का, उसको कम करना, मिटिगेट मीन्स कम करना, रिड्यूस मीन्स कम करना, लेसन मीन्स कम करना, एंड और सपोर्ट करना ग्लोबल क्लाइमेट गोल्स, जो ग्लोबल क्लाइमेट गोल्स हैं, जो ग्लोबल में विश्व में जो क्लाइमेट के गोल्स बनाए गए हैं उसको सपोर्ट करना रहेगा, ठीक। तो ये जो सिस्टम्स हैं इनका जो है मुख्य लक्ष्य जो है, जो वेरा हैं, गोल्ड स्टैंडर्ड्स हैं, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म है, ठीक, ये सब सिस्टम्स हैं, इनका सिस्टम्स का लक्ष्य है, एम मीन्स लक्ष्य, एम यहाँ पर वर्ब के रूप में यूज हुआ है, ठीक। रिड्यूस के सिनोनिम नोट डाउन कर लीजिएगा, LESSEN, लेसन मीन्स कम करना, ठीक, मिटिगेट करना, मिटिगेट मीन्स कम करना, तो इसके सिनोनिम हो जाएंगे। वन सेकेंड, मूव करते हैं आगे। कार्बन मार्केट्स कामा दियर वर्किंग, और किस तरीके से काम करती हैं इस पर बात की गई है। कार्बन मार्केट्स आर गेनिंग मोमेंटम, जो कार्बन मार्केट्स हैं वो मोमेंटम मतलब गति प्राप्त कर रही हैं, गेन मीन्स प्राप्त कर रही है, मोमेंटम मीन्स गति, तो कार्बन मार्केट्स जो हैं वो गति प्राप्त कर रही हैं या उन्हें सपोर्ट मिल रहा है। तो कार्बन मार्केट्स यहाँ पर सब्जेक्ट है, आर यहाँ पर में हेल्पिंग वर्ब है, गेनिंग जो है मेन वर्ब है, मोमेंटम पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन हो जाएगा, ठीक। एट COP29, जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, मतलब सभी देशों की जो मीटिंग हुई है 29 नंबर की, इन नवंबर 2024, नवंबर 2024 में, फॉर इंस्टांस, उदाहरण के लिए, अ सेंट्रलाइज्ड कार्बन मार्केट, जो सेंट्रलाइज्ड कार्बन मार्केट है, अंडर द यूएन के अंतर्गत, गॉट, उसे मिला है, ठीक, जो सेंट्रलाइज्ड कार्बन मार्केट है उसने पाया है, गॉट मीन्स पाया है, एक ग्रीन सिग्नल मिला है यूनाइटेड नेशन के द्वारा, ठीक। जो COP29 मीटिंग हुई थी नवंबर 2024, अब यहाँ से क्या है, करंट अफेयर आपकी रिवाइज होगी। जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 29 है वो नवंबर 2024 में हुई है, कहाँ पर हुई है ये आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। लास्ट ईयर, पिछले साल, इंडिया अनाउंस, पिछले साल भारत ने घोषणा की थी, अनाउंस मीन्स घोषणा करना, दैट की इट वुड लॉन्च, इंडिया जो है लॉन्च करेगा, लॉन्च मीन्स स्टार्ट करेगा, इट्स अपनी ओन कंप्लायंस एंड वॉलंटरी कार्बन मार्केट्स, इंडिया जो है अपनी कंप्लायंस और वॉलंटरी कार्बन मार्केट्स जो है वो स्टार्ट करेगा, लॉन्च मीन्स शुरू करेगा।
ठीक। तो इंडिया ने पिछले साल घोषणा की थी कि इंडिया खुद की होंगी उनकी कंप्लायंस और वॉलंटरी कार्बन मार्केट्स। कंप्लेंस जो कंप्लायंस कार्बन मार्केट्स होंगी तो इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा रेगुलेट किया जाएगा। रिसेंटली मीन्स हाल ही में द नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नाबार्ड, नाबार्ड का ये शॉर्ट फॉर्म है। ठीक, नाबार्ड का ये शॉर्ट फॉर्म है। ठीक, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। हाल ही में जो नाबार्ड है इन कोलेब्रेशन विद के साथ मिलकर द इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च आईसीआर के मतलब नाबार्ड और आईसीआर मिल करके एंड स्टेट यूनिवर्सिटीज़ जो राज्य की यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके साथ मिलकर लिस्टेड 5 एग्रीकल्चर कार्बन क्रेडिट प्रोजेक्ट्स इसने लिस्ट किया है। कौन 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 मिले हैं? नाबार्ड है यहाँ पर, 1 सेकेंड, एक तो नाबार्ड है, नाबार्ड किसके साथ मिला है? नाबार्ड मिला है, यहाँ पर ए रहेगा, नाबार्ड मिलेगा आईसीएआर इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के साथ मिलेगा, और राज्य की यूनिवर्सिटीज़ स्टेट यूनिवर्सिटीज़ मिलकर के क्या कर रही हैं? लिस्टेड, उन्होंने लिस्ट किया, लिस्टेड में सूचीबद्ध किया है 5 एग्रीकल्चर कार्बन क्रेडिट प्रोजेक्ट्स, 5 एग्रीकल्चर कार्बन क्रेडिट प्रोजेक्ट्स के हैं या 5 कार्बन क्रेडिट कंपनियां के हैं इन वेरा में। ठीक, आई होप आप लोगों को यह समझ में आया होगा। वेरा क्या है? सिस्टम है। कार्बन मार्केट्स जो आगे बताया गया, कार्बन मार्केट्स रिलाई ऑन, जो कार्बन मार्केट्स हैं वो निर्भर होती हैं टू की प्रिंसिपल्स, 2 महत्वपूर्ण, की मीन्स इंपॉर्टेंट, प्रिंसिपल्स में सिद्धांत। ठीक, तो कार्बन मार्केट्स जो हैं वो 2 महत्वपूर्ण सिद्धांतों पर आधारित हैं। कौन कौन से हैं? एडिशनलिटी एंड परमानेंस। एडिशनलिटी में अतिरिक्तता और परमानेंस पर। एडिशनलिटी इंश्योर्स, एडिशनलिटी जो है वो सुनिश्चित करती है इमिशन रिडक्शन, कि इमिशन जो है उत्सर्जन जो है उसमें कमी आए, रिडक्शन मीन्स कमी आए। हैपन ओनली ड्यू टू कार्बन क्रेडिट्स, केवल कार्बन क्रेडिट्स की वजह से हो सकता है। रिक्वायरिंग, किसको आवश्यकता होगी? फार्मर्स को टू अडॉप्ट, कोई अडॉप्ट करें, अडॉप्ट मीन्स अपनाएं, न्यू प्रैक्टिसेस, नई प्रैक्टिसेस, जो नए चलन है उनको किसान जो है वो अपनाएं। दिस मीन्स, इसका मतलब हुआ दैट कि दोज हु ऑलरेडी यूज, वे लोग जो पहले से यूज करते हैं सस्टेनेबल मेथड्स को, आर नॉट एलिजिबल फॉर क्रेडिट्स, वो एलिजिबल मीन्स योग्य नहीं होंगे किसके लिए? क्रेडिट्स के लिए। आई होप आप लोगों को यह समझ में आया होगा। रेस्ट ऑफ द एडिटोरियल जो है आप लोग खुद से रीड करिएगा, अगर समझ में ना आए तो यहाँ पर आप लोग हमसे पूछ सकते हैं। अगर इस एडिटोरियल में जहाँ तक मैंने डिस्कस किया, अगर कुछ भी समझ में ना आए, मीनिंग समझ में ना आए, कुछ भी समझ में ना आए, तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही कम ही लोग, 1 से 2 लोग जो हैं वो कमेंट करके पूछते हैं या बताते हैं कि सेशन कैसा लगा आप लोगों को। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो वंस